नहीं कोटिन मत दे लाल कपड़ा पहन तो दुनिया अंडा है, कपड़े से नहीं। एक जगह तो कह रहे हैं कि बाणा पूज नफाजे भाई वाह के ओगण वाह के। फिर दूसरी जगह कह रहे हैं कि जात न पूछे साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो। कि भाई अगर तुझे कुछ प्राप्त करना है तो तू ये मत देखे कि ये कौन है, क्या है, कहां से है, कैसी है, किस प्रकार है। सिर्फ देख के भाई हाँ इसने लाल वस्त्र पहना है, उससे अपने भले के निमित्त कुछ पूछ ले। अगर कुछ उसके पास होगा तो वो बता देगा, नहीं होगा तो वह नहीं बताओगा। पर कहते हैं महाराज कबीर साहब के संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तप्त बुझावे और की देख है अपना रंग। जिस प्रकार से जल है, पानी जिसको हम पीते हैं, जिससे हम नहाते हैं, अगर आप संतों की वाणी सुनना पसंद करते हैं तो अमृतवाणी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब साधु बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग अंग आंख है, नाक है, कान है, मस्तिष्क है, हृदय है, उनके जो अंग हैं वो सारे पवित्र हैं। वो पवित्र किस लिए हैं कि वो साहिब का सुमरण करते हैं, उनका भजन करते हैं, बंदगी करते हैं, उनको मत्था टेकते हैं। भाई जिनके साहिब याद है वे साहिब के याद, और जिनके साहिब याद है उनकी बात स्वाद। जो साहिब को याद करते हैं बात में उनकी में स्वाद है, कहने से नहीं करने से। महाराज घीसासन जी कह रहे हैं, खुली कह रहे ज्ञान कथें करनी के रे फीके, गुड़ भी न पूड़े हो न मीठे, खाली बात कथो ना रे कोई, दूध बिना घृत कब हुए ना होई, घीसा संत कह निर्मोही, वस्तु अमोलक झगड़े में खोई। संत मोह में नहीं होते हैं, निर्मोही होते हैं, उनकी नजरों में सब एक समान होते हैं। हाँ प्यार वे सबसे करते हैं, इज्जत वो सबकी करते हैं, कोई नीच हो, ऊंच हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, उनकी नजरों में सब एक समान है। को कितना बड़ा धन्ना सेठ आ जा, कोई कितना बड़ा गरीब आ जा, उनके यहाँ जो देखने का उनकी नजरिया है, उनकी जो नजर है वो सबको एक समान है। अगर संत है तो संत कहलाना तो बड़ा आसान है, होना बड़ा मुश्किल का। हम सबका अपना अलग अलग महत्व है। कोई ये मत समझे कि भाई मैं बेकार में ही दुनिया में आया हूं, मेरा कोई काम नहीं है। अभी उस भाई ने क्या नाम था जो हम आए जब स्टेज पे तो शब्द बोल रहा था कि बालू के बीच बिखर गई बूरा, हस्ती पे चुगी न जावे, ऐसा ना हो मेरा मनवा, कीड़ी बन चुग जावे। तो कीड़ी को कण और हाथी को मन, जो काम हाथी कर सकता वो कीड़ी नहीं कर सकती, जो काम कीड़ी कर सकती है वो हाथी नहीं कर सकती। अगर आप संतों की वाणी सुनना पसंद करते हैं तो अमृतवाणी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कितना चिरबराट मच जाए, दिमाग खराब हो जाए। मकोड़ा काट ले तो कई बार हमने देखा मकोड़ा जब उसको हटावे है तो बीच में तो टूट जाए पर हटता नहीं। हाथी से हम बच सकते हैं, वो हमें दिखाई देता है, पर कीड़ी हमें दिखाई नहीं देती है, बहुत महीन है, छोटी।
तो कीड़ी का काम कीड़ी कर सकती है, हाथी का काम हाथी कर सकता। कीड़ी को कौन और हाथी को मन। तो हम सब अपनी जगह, हमारा सबका अपना अपना महत्व है। कोई ये ना समझे कि मैं तो संसार में बेकाम आया हूं। हाँ, बेकाम तो इसलिए आया है, किस लिए? जब तू साहिब को याद नहीं करता, साहिब का सुमरण करता, जिसने तेरे को ये मनुष्य का शरीर दान रूप में दिया है। शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा, तूने सभी स्वर से इकरार किया। क्या? जब हम माता के पेट के अंदर, गर्भवास के अंदर थे, हमारा सिर नीचे था और पेट ऊपर, पैर ऊपर थे, तो हमने उस राम से जो हमें आंखों से दिख नहीं रहा, तब प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे इस घोर कुंड से आप बाहर निकाल दो, मैं आपका सुमरण करूंगा, भजन करूंगा, बंदगी करूंगा। उसने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और स्वीकार करते हुए हम माता के गर्भ से, माँ के पेट से बाहर आ गए और आते हम भूल गए, आते ही भूल गए। क्या याद रह गया? ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरी दादी है, ये मेरा दादा है, ये चाचा है, ताऊ है, नाना है, नानी है, बहन है, भाई है। अब देखिए, आदमी एक है, औरत एक है, और उसके संबंध कितने हैं, उसके बंधन कितने हैं, वो बंधा कितने बंधनों में है, जिसकी कोई गिनती नहीं। तो उस बंधन से हमें सिर्फ साहिब छुटा सकता है, जिसको हम राम कहते हैं, बंदी छोड़ कहते हैं। जिस प्रकार जीता दास जी अपने इष्ट देव के प्रति बंदी छोड़ ईसासन जी महाराज के प्रति बोल रहे हैं, बंदी छोड़ छुड़ा जो, बंदी छोड़ जो काल के जाल से भी हमें मुक्त करवा दे। इस संसार में तो रिश्वत चल जाती है, एक की नहीं, दो की नहीं, 100 की नहीं, 1000 की चल गई, 1000 की नहीं, 10,000 की चल गई, 10,000 की नहीं, 1 लाख की चल गई, 1 लाख की नहीं चली, 10 लाख की कर दी। जैसा बड़ा जुर्म वैसी बड़ी रिश्वत, पर वहां नहीं चलती है। उस धर्म राय के यहाँ हमारी कोई रिश्वत नहीं चलती है, वहां रिश्वत चलती है कि तूने कितना दान पुण्य किया है, कितना तूने सुमरण किया है, कितना बंदगी किया है, कितनी संतों की सेवा करती है, वहां ये रिश्वत चलती है, बाकी कुछ नहीं चलता है। तो भाई, सत्संग में आए हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, उस पे अमल करेंगे, चलेंगे, तो सब कुछ प्राप्त तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। देखिए, हमारा द्रविदास जी भी एक साखी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि हर सा हीरा छोड़ के जकर दूसरी आस, नुका परम पिता परमेश्वर जैसे, उस राम जैसे, उस साहिब जैसे, उस बंदी छोड़ जैसे हीरे को छोड़कर, और हम संसार के नशे विषयों में जो फंसे हुए हैं, दिन रात हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, कैसे हो, कहां से आए, किस प्रकार आए, और चाहते क्या है? मेरा छोरा हो जा, मेरे दोरा गाड़ी आ जा, मेरे छोरे का बहू सुथरी आ जा, छोरे की नौकरी लग जा। अरे संतों के पास जाकर ये हमें मांगना ही नहीं चाहिए, वहां जाकर हमें मांगना चाहिए माथा टेक के कि आप अपनी दया करो। वे दया कब करेंगे? जब हम उन्हें दिल से सजदा करेंगे, दिल से माथा टेकेंगे, दिल से याद करेंगे। अभी बताया था, जिनके साहिब याद है वे साहिब के याद, और बिन साहिब की याद के जो जन्म गया बर्बाद। जो उस राम को, ईसा को, घीसा को, अल्लाह को, रहीम को, करीम को
याद करता है ना। अगर आप संतों की वाणी सुनना पसंद करते हैं तो अमृतवाणी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब।